नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर किरण कुमारी पासी ने दिया निर्देश, गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 280 पारा शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 280 पारा शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर किरण कुमारी पासी ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है। जांच में इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं हुआ है। विभिन्न विश्वविद्यालय और इंटर बोर्ड को भेजे गए उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए वापस कर दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। एसपीडी ने गुरुवार को बताया कि 86% पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर ली गई है। शेष बचे 14% पारा शिक्षकों के जांच के लिए भेजे गए शैक्षणिक सर्टिफिकेट अब भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबित हैं। सीएम हेमंत सोरेन बोले 15 फरवरी तक सूखा राहत के लाभुकों को दे पैसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर हाल में पहुंचे। यह सुनिश्चित करें जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उनके कार्यों में तेजी लाए। ऐसी योजनाओं का समय पर उद्घाटन हो, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि 15 फरवरी तक मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना अंतर्गत वंचित पात्र लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करे। मुख्यमंत्री यह भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से शीघ्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करे। अब नर्सों पर भी बॉन्ड आधारित सेवा होगी लागू। नर्सिंग छात्राओं को 1 साल करनी होगी राज्य के सरकारी अस्पतालों में नौकरी। झारखंड के सरकारी कॉलेजों से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 साल तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में नौकरी करनी होगी। इसके लिए नर्सों को बॉन्ड भरना होगा। एडमिशन के समय ही छात्रों को शपथ पत्र देना होगा कि वे कोर्स खत्म होने के बाद 10,000 रुपये प्रति माह के मानोदय पर 1 साल सरकारी अस्पतालों में सेवा देगी। इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 1 साल की सेवा करने के बाद नर्सों को अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके आधार पर झारखंड में होने वाली एएनएम जीएनएम की नियमित नियुक्ति में उन्हें 2 अंकों का वेटेज मिलेगा। इसके लिए नर्सिंग नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया जाएगा। यह व्यवस्था इसी सत्र से लागू की जाएगी। राजीव केस कांड में अमित अग्रवाल समेत कई पर सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। राजीव केस कांड में दिल्ली सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल सहित अज्ञात पुलिस अधिकारियों व अन्य को अभियुक्त बनाया गया है। सीबीआई ने यह प्राथमिकी शुरुआती जांच करने वाली सीबीआई इंस्पेक्टर अनिल कुमार की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और उनसे जुड़े लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल के ठिकानों में छापेमारी की। पलामू में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी उग्रवादियों में भीषण मुठभेड़। झारखंड में नक्सली वारदातों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। ताजा मामला मेदिनीनगर का है। यहां फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस का कहना है कि इस मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 60 से 70 राउंड गोलियां चली। बताया जाता है कि बाद में खुद को कमजोर पड़ता देख नक्सली भाग निकले। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें हथियारों का जखीरा मिला। आरआरडीए से नक्शा पास करा भवन बनाने वालों को 2 बार देनी होगी सूचना। आरआरडीए से नक्शा पास कराकर भवन बनाने के दौरान होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्ती करना शुरू कर दिया गया है। अब भवन बनाने की जानकारी को 2 फेज में देनी होगी। प्लिंथ लेवल तक काम होने और छत की ढलाई होने पर इसकी जानकारी आरआरडीए में देनी होगी। भवन मालिक के साथ नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट या लाइसेंस टेक्निकल पर्सन की यह जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित फॉर्मेट में निर्माण कार्य की सूचना आरआरडीए को उपलब्ध कराएं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अवैध खनन पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त, सभी जिलों के एसपी से कहा हर हाल में लगाए लगाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि यह वर्ष योजनाओं पर अमल करने का वर्ष है। अधिकारी धरातल पर काम करें। मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी तक सूखा राहत योजना अंतर्गत वंचित लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं हो, चाहे वह कोयला का हो अथवा बालू या पत्थर का। सभी जिलों के एसपी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पोर्टल में डाटा एंट्री कर देने से लोगों को लाभ नहीं मिल जाता है, बल्कि जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं उन पर नजर रखना आवश्यक है।
राज्य में पुलिस इंटेलिजेंस फेल, लाल खतरे में 1921 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट। आरपीएफ और झारखंड पुलिस की इंटेलिजेंस फिर फेल साबित हुई है। नक्सलियों ने 1921 करोड़ रुपए के हटिया बंडा मुंडा रेलखंड के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को बाधित कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस घटना के बाद पहुंची। बुधवार देर रात 2:30 बजे ओरगा रेलवे स्टेशन पर नक्सलियों ने हमला कर पोकलेन और टैंकर को आग के हवाले कर दिया। एक पर्ची भी छोड़ी जिसमें लिखा हुआ है कि बिना संगठन से बातचीत किए काम शुरू किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। डीएसपी प्रमोद मिश्रा और एएसआई ने दी ईडी के अधिकार को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। डीएसपी प्रमोद मिश्रा व एएसआई सरफुद्दीन खान ने याचिका दायर कर कहा कि पुलिस के कार्य में ईडी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने इस सिलसिले में राज्य सरकार की रिट याचिका को पिछले दिनों खारिज कर दिया था। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में डीएसपी प्रमोद मिश्रा व एएसआई सरफुद्दीन खान ने गुरुवार को क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है, उसे निरस्त करने की मांग की है। झारखंड में बीजेपी कांग्रेस समर्थकों में हिंसक झड़प, गोलियां चली, बमबाजी में एक की मौत। झरिया के सिंह नगर में मंगलवार से सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच उत्पन्न तनाव गुरुवार की सुबह हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इस दौरान बमबाजी हुई और गोलियां भी चली। बम और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। सिंह मेंशन समर्थकों का कहना है कि मंगलवार को वे सैकड़ों की संख्या में भाजपा में शामिल हुए थे, जिससे गुस्साए रामबाबू धिक्कार ने एक एक को बुलाकर मारपीट करने लगा। इसके बाद जब बस्ती से लोग पूछने गए तो रामबाबू और उसके समर्थक टूट पड़े और लाठी डंडा तलवार से हमला बोल दिया। इस दौरान बमबाजी भी की गई, 4 राउंड फायरिंग भी की गई। बताया जाता है कि भाजपा में शामिल होने के कारण नल का पानी भरने नहीं दिया जा रहा था। गुमला में गहराने लगा है जंगली हाथियों व भालुओं के साथ मानव का द्वंद्व। झारखंड के गुमला में जंगली हाथियों व भालुओं के साथ मानव का द्वंद्व गहराने लगा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जंगली जानवरों का आबाद इलाके में प्रवेश, तांडव व आतंक बढ़ा है। जंगली हाथी व भालू अपने विचरण वाले जंगली क्षेत्र में विघ्न, बाधा और भोजन पानी की तलाश में आबाद इलाके में दस्तक दे आदमखोर साबित हो रहे हैं। जिले में अब लगभग सालों भर हाथियों और भालू के साथ मानव का द्वंद्व चलता रहता है। हालिया दिनों में जिले के विभिन्न प्रखंडों में हाथियों ने बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान के साथ तांडव मचा रखा है। रांची मंडल के 15 स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेल डिवीजन के 15 स्टेशनों की तस्वीर बदलने वाली है। ग्रामीण और जंगली इलाकों में स्थित इन स्टेशनों में शहरी क्षेत्रों के स्टेशनों की तरह यात्री सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, जैसे वेंटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, वाईफाई की सुविधा, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। इसके लिए 1 साल का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी, छाए रहेंगे बादल। झारखंड के उत्तरी हिस्से में ठंड कायम है। इन क्षेत्रों में कुहासा और कनकनी बनी हुई है। तापमान अभी भी सामान्य से नीचे है। पिछले 24 घंटों के दौरान संथाल के देवघर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 5 डिग्री नीचे है। संथाल के अन्य हिस्सों में भी कड़ाके की सर्दी है। गंभीर मरीजों का तुरंत हो सकेगा इलाज। रिम्स सेंट्रल इमरजेंसी में आज से बढ़ रहा 20 बेड। रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी में गंभीर मरीजों को बेड उपलब्ध हो, इसके लिए 20 बेड का अतिरिक्त वार्ड तैयार किया जाएगा। शुक्रवार को ट्रामा सेंटर के प्रथम तल्ला में बेड शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर वहां तत्काल गंभीर मरीजों की भर्ती कर इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा। अगर किसी कारण से व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है तो शनिवार से इसका लाभ मिलने लगेगा। अतिरिक्त वार्ड शुरू हो जाने के बाद मरीजों को तत्काल बेड उपलब्ध कराकर इलाज शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया जाएगा। रांची के आउट हाउस में लगी आग, एक जिंदा जला, दूसरे की हालत गंभीर। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित दिव्यांग तालाब के सामने बने कृष्णा अपार्टमेंट के आउट हाउस में गुरुवार की देर रात आग लग गई। इस आगलगी में कमरे में मौजूद दामोदर लोहरा जिंदा जल गया। वहीं बरियातू का रहने वाला अमर तिग्गा की स्थिति गंभीर है। मृतक दामोदर सोनाहातू का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार मृतक दामोदर लोहरा अपने फुफेरे भाई मनोज के साथ कृष्णा अपार्टमेंट के आउट हाउस में रहता था। गुरुवार की रात करीब 10:30 बजे पर दामोदर का दोस्त अमर तिग्गा उससे मिलने आया हुआ था। आधे घंटे बाद ही अचानक आउट हाउस से चीखने की आवाज आने लगी। आसपास के लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि जिस कमरे में दामोदर और अमर थे उसमें धुआं भरा हुआ था। जमीन पर दामोदर मृत पड़ा हुआ था।
रांची शहर की सड़कों का 70% हिस्सा बाधित, हर दिन लोग जूझ रहे जाम से। राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। हर दिन लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। कांटा टोली से बहु बाजार तक, मेकन चौक से पटेल चौक तक व रातू रोड में ओवरब्रिज का काम चल रहा। इस कारण शहर की सड़कों का 60 से 70% हिस्सा बाधित हो गया है। परिणाम यह है कि हर ओर जाम लग रहा। इधर सड़क किनारे लगाने वाली फुटपाथ दुकानें, अवैध ऑटो पड़ा हुआ, जर्जर डायवर्सन यातायात व्यवस्था को बेपटरी करने में अहम भूमिका निभा रही है। रांची में 25,000 ऑटो चलते हैं, इनमें से सिर्फ 5,000 के पास ही परमिट है। बिना परमिट वाले ऑटो व ई रिक्शा भी ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में बड़ी भूमिका है। झारखंड में पत्रकारों के लिए 5 लाख का बीमा। झारखंड में सरकार की ओर से पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रुप मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी। पत्रकार 25 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीमा धारकों को 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना एवं 5 लाख तक के ग्रुप मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी। वार्षिक प्रीमियम में केवल 20% राशि का वहन ही पत्रकारों को वहन करना होगा। मिड डे मील योजना के 3 साल का अंकेक्षण कार्य आज से शुरू। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का 2018-19 से 2020-21 तक वैधानिक अंकेक्षण कार्य आज यानी 20 जनवरी को शुक्रवार से शुरू हो गया है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया गया है। अंकेक्षण कार्य 20 जनवरी से 4 मार्च तक अलग अलग प्रखंडों में किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।